CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 14 सूरज कुंड मेला। पृष्ठ संख्या 177। सोनी और अवी अपने दादा दादी के साथ मेले में जा रहे हैं। वे हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड मेले में जा रहे हैं। आइए हम उनके साथ चलें और आनंद लें। यहां इस पृष्ठ के मध्य भाग पर सूरज कुंड मेले का चित्र दिया गया है, जिसमें सोनी और अवी अपने दादा दादी के साथ मेले में जा रहे हैं। यहां पर कई दुकानें हैं, झूले हैं और लोग यहां पर आनंद ले रहे हैं। अवी कहता है, वाह, इतनी सारी दुकानें। आइए चर्चा करते हैं। क्या आप मेला देखने गए हैं? आपने मेले में क्या क्या देखा? चित्र में ऐसी चीजें खोजिए जो बाईं और दाईं तरफ से एक जैसी हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों से उनके द्वारा किसी भी स्थानीय मेले के बारे में चर्चा करें। उन्हें चित्र में विभिन्न पैटर्न खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे फर्श पर लगी टाइलें और दोनों तरफ से एक जैसी वस्तुएं और आकृतियां। पृष्ठ संख्या 178। आइए माला बनाएं। सोनी और अवी एक स्टॉल पर पहुंचते हैं, जहां एक पुरुष और महिला मोतियों से माला बना रहे हैं। यहां मेले का एक चित्र दिया गया है, जिसमें अवी और सोनी एक ऐसी दुकान पर जाते हैं जहां पर एक महिला और एक पुरुष मालाएं बना रहे हैं। सोनी कहती है, मैं भी माला बनाना चाहती हूं। वो महिला कहती है, क्यों नहीं, आप माला बनाने के लिए टोकरी से मोती ले सकते हैं। तभी वो पुरुष हाथ में मोती दिखाते हुए कहता है, 4 एक रंग के मोती और 4 दूसरे रंग के मोती से 8 मोतियों की माला बनाओ। आइए करते हैं। प्रश्न 1। आपने जो माला बनाई है उसे दिखाने के लिए मोतियों को 2 रंगों लाल और पीले से रंगिए। शिक्षण संकेत। आप बच्चों को एक डोरी और गिन लड़ी से 2 रंगों के 8 मोती दे सकते हैं। वे उन मोतियों से जो माला बनाएंगे उसे यहां दी गई मालाओं को रंग कर दिखा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 179। यहां सोनी और अवी का एक चित्र दिया गया है, जिसमें उन दोनों ने 2 रंगों की एक एक माला को पकड़ा हुआ है। सोनी कहती है, मेरी माला के दोनों भाग बिल्कुल एक जैसे हैं। मेरी माला सममितीय यानी सिमेट्रिकल है। वहीं अवी कहता है, मेरी माला के दोनों हिस्से एक जैसे नहीं हैं। मेरी माला सममितीय नहीं है। प्रश्न 2। पिछले पृष्ठ पर उन मालाओं पर सही का निशान लगाइए जो सममितीय हैं। प्रश्न 3। ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? चर्चा कीजिए। क। जो मालाएं सममितीय हैं उन पर सही का निशान लगाइए और जो मालाएं सममितीय नहीं हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। यहां पर अलग अलग आकृतियों और रंगों वाली 4 अलग अलग मालाएं दी गई हैं। इन मालाओं में से कुछ सममितीय हैं और कुछ नहीं। आपको सममितीय मालाओं पर सही का निशान लगाना है और जो सममितीय नहीं है उन पर गलत का निशान लगाना है। यहां पर माला बनाने के लिए एक धागे का चित्र दिया गया है। ख भाग। अब एक रंग के 6 मोतियों और दूसरे रंग के 2 मोतियों का उपयोग करके सममितीय माला बनाइए। शिक्षण संकेत। बच्चों को अपने आसपास सममितीय और गैर सममितीय वस्तुओं के बीच अंतर देखने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपने कारण बताने का अवसर प्रदान करें। पृष्ठ संख्या 180। वणक्कम। हर तरफ रंगोली। सोनी और अवी तमिलनाडु के स्टॉल पर पहुंचते हैं। अम्मा झोपड़ी के सामने कोलम बना रही हैं। यहां एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रंगोली बना रही हैं। इसे कोलम भी कहा जाता है। निम्नांकित चरणों का पालन करें। यहां कोलम बनाने के लिए 5 चरण दिए गए हैं, जिनको आधार मानकर आप भी इसी आकृति का कोलम बना सकते हैं। ये 5 चरणों में दिए गए हैं। आइए सोचते हैं। यहां सोनी का एक चित्र दिया गया है।
वो कहती है, मैं अपनी रंगोली में एक रेखा खींचकर 2 बराबर आधे भाग देख सकती हूं। प्रश्न 1, यहां दी गई रंगोलियां देखिए। यहां 3 रंगोलियां दी गई हैं। क्या सभी रंगोली सममितीय हैं? दूसरा, इन रंगोलियों को एक कागज पर बनाइए। कागज को इस तरह मोड़िए कि रंगोली का एक आधा हिस्सा बिल्कुल दूसरे आधे हिस्से पर रहे। यहां एक और रंगोली दी गई है जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक एक काले बिंदुओं की रेखा बनाई गई है। आपको इसे ऐसे मोड़ना है कि इसका एक आधा हिस्सा बिल्कुल दूसरे आधे हिस्से पर रहे। 3, दी गई रंगोली में रेखाएं बनाइए जो उन्हें 2 समान आधे भागों में विभाजित करती हैं। 4, अपने आसपास कागज की अन्य चीजों पर चर्चा कीजिए। शिक्षण संकेत, बच्चों से कोलम और ये किस राज्य से संबंधित है, इस बारे में चर्चा करें। बच्चों को पुस्तक के अंत में दिए गए डॉट ग्रिड दें। वे सममितीय रंगोलियां बनाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 181। आइए करते हैं, आओ रंगोली बनाएं। यहां रंगोलियों के 2 चित्र दिए गए हैं। पहली रंगोली है पुक्कलम, केरल से, और दूसरी है ऐपण, उत्तराखंड से। पहला, यहां दी गई सममितीय रंगोलियां बनाकर पूरी कीजिए। यहां 3 भागों में अलग अलग रंगोलियां दी गई हैं। ये रंगोलियां बिंदुओं के ग्रिड पर बनाई गई हैं और इसके आधे हिस्से को ही बनाया गया है। आपको आधे हिस्से को देखकर इन सममितीय रंगोलियों को पूरा करना है। दूसरा, अपनी कॉपी में कुछ और सममितीय रंगोलियां बनाइए। शिक्षण संकेत, बच्चों को रंगोली का आधा भाग पूरा करने के अतिरिक्त अभ्यास दें। देखें और चर्चा करें कि बच्चे रंगोली का दूसरा भाग कैसे बनाते हैं। दूसरे भाग को पूरा करते समय वे क्या देखते हैं, वे कौन से तरीकों का उपयोग करते हैं। बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों से रंगोली के पैटर्न इकट्ठा करने और कक्षा में साझा करने के लिए कहें। पृष्ठ संख्या 182। मुखौटा बनाओ। यहां पर मुखौटे की दुकान का एक चित्र दिया गया है जिसमें अलग अलग प्रकार और रंगों के मुखौटे हैं। यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मुखौटे बेच रहे हैं। सोनी और अवी यहां पर आते हैं और कहते हैं। सोनी कहती है, वाह, यहां बहुत सारे खूबसूरत मुखौटे हैं। अवी कहता है, मैं भी एक मुखौटा बनाना चाहता हूं। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें मुखौटा बनाना सिखाऊंगा। आइए बिल्ली का मुखौटा बनाएं। अब यहां पर अलग अलग चरणों में मुखौटा कैसे बनाना है वो बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। पहला, कागज को बीच से मोड़िए। दूसरा, जैसा बताया गया है एक तरफ वैसा बिल्ली का चित्र बनाइए। तीसरा, ऐसे इसे कैंची से किनारे किनारे काट लीजिए। अब इसे खोलिए और आंख, नाक, मूंछ बनाइए। इसमें रंग भरिए और इसके पीछे एक रबड़ का छल्ला बांध दीजिए। ये लीजिए, आपका मुखौटा तैयार है। अब 2 चित्र बनाए गए हैं जिनमें सोनी और अवी अपने अपने बिल्ली के मुखौटों को अपने मुंह पर लगाकर कहते हैं। पहले सोनी कहती है, बहुत खूब, मैं मुखौटा पहनकर भी सबको साफ देख सकती हूं। फिर अवी कहता है, अरे, मैं तो केवल एक आंख से देख पा रहा हूं, पता नहीं कि क्या गड़बड़ है। सोनी का मुखौटा सममितीय है और अवी का मुखौटा सममितीय नहीं है। शिक्षण संकेत, बच्चों से चर्चा करें कि अवी केवल एक आंख से क्यों देख पा रहा है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि जो वस्तुएं 2 बराबर भागों में इस तरह विभाजित होती हैं कि एक आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से पर आरोपित होता है, वे सममितीय होती हैं। पृष्ठ संख्या 183। जैसे को तैसा। एक दिन सोनी एक चित्रकार से मिली। यहां पर कई चित्रों के माध्यम से एक चित्रकार और सोनी के बीच की बातचीत को बताया गया है। सोनी एक कागज का टुकड़ा हाथ में लिए हुए चित्रकार के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो?
चित्रकार कहता है, हाँ हाँ जरूर, इसके लिए मैं 200 रुपए लूंगा। चित्रकार कहता है, सोनी, ये रहा तुम्हारा चित्र, कैसा लगा? सोनी कहती है, पर ये तो आधा ही है, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है। बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरा चित्र मिल जाएगा। चित्रकार ये कहकर फिर कहता है, अब मुझे मेरे पैसे दो। सोनी उसे कुछ पैसे देती है। चित्रकार अचंभित होकर कहता है, लेकिन ये तो 200 का आधा ही है। सोनी मुस्कुराते हुए कहती है, बचा हुआ आधा भी ठीक इसी तरह का है, इसलिए नोट के सामने एक आईना रखो और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। आइए सोचते हैं। पहला, चित्रकार कौन सी चाल चल रहा है? चित्रकार को ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाने के लिए कहिए जिन्हें एक जैसे दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। ऐसी 3 वस्तुओं का चित्र यहां बनाइए। यहां पर इन 3 वस्तुओं को बनाने के लिए एक रिक्त स्थान दिया गया है जो बराबर हिस्सों में ना बांटी जा सके। पृष्ठ संख्या 184। आईने का खेल। सोनी और अवी ने ये खेल खेलना शुरू किया। आइए हम उनके साथ खेलें। यहां पर एक चित्र में सोनी और अवी का चित्र है जिसमें उन दोनों के ही पास बिंदुओं की एक एक ग्रिड है। दोनों ग्रिडों में 16 बिंदु या गोलाकार जगह खाली हैं। सोनी की तरफ वाले ग्रिड में सोनी ने 4 जगहों पर 4 लाल गोटियां रखी हैं। ये गोटियां इस तरीके से रखी हुई हैं कि एक कोना दूसरे कोने से मिल रहा है। सोनी कहती है, अवी, मैं अपनी तरफ 4 गोटियां लगा रही हूं। चित्र के अगले भाग में भी सोनी और अवी का चित्र है और उन दोनों के पास एक एक ग्रिड है। इस बार अवी ने भी बिल्कुल सोनी के ही जैसे 4 गोटियों को अपनी ग्रिड पर लगाया है, इस तरीके से जैसे बीच में एक आईना हो। अब सोनी दोबारा कहती है, अब अपनी गोटियों को इस प्रकार रखो कि वो मेरी गोटियों का आईने में दिखने वाला प्रतिरूप लगें। क्या अवी ने गोटियां सही जगह पर लगाई हैं? खींची गई रेखा पर आईना रखकर इसकी जांच कीजिए। यहां एक और चित्र बना है जिसमें अवी और सोनी आपस में बात कर रहे हैं। दोनों के पास एक एक ग्रिड है और दोनों ने नीली और लाल रंग की गोटियों को इस तरीके से अपने ग्रिड पर रखा है मानो बीच में एक आईना हो। सोनी कहती है, मेरे द्वारा लगाई गई गोटियां अवी द्वारा लगाई गई गोटियों का आईने में बनने वाला प्रतिरूप हैं। क्या आप सहमत हैं? पता लगाइए। शिक्षण संकेत। इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे 2 रंग की अलग अलग वस्तुओं जैसे ब्लॉक, गोटियों आदि का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे इस खेल को फर्श पर भी खेल सकते हैं। खेल में बच्चे 4 से अधिक वस्तुओं का भी उपयोग कर सकते हैं और अपने दोस्तों को चुनौती दे सकते हैं। पृष्ठ संख्या 185। आइए पता लगाएं। पहला, यहां दिए गए चित्रों में से सबसे अलग चित्र पर गोला लगाइए और कारण बताइए। यहां पर अलग अलग आकृतियों वाले 4 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को अलग अलग त्रिकोणों से बनाया गया है और इनके मध्य में पीले रंग की बिंदु हैं। आपको इन चित्रों में से जो अलग चित्र है उस पर गोला लगाना है और वो चित्र अलग क्यों है इसका कारण बताना है। प्रश्न 2, 4 बक्सों को लाल रंग से और 3 बक्सों को नीले रंग से इस प्रकार भरिए कि एक तरफ दूसरी तरफ का आईने में बनने वाला चित्र हो। यहां पर 25 छोटे बक्सों का एक ग्रिड दिया गया है जिसके मध्य में एक रेखा खींचकर उसे 2 बराबर भागों में बांटा गया है। इसे आप कितने तरीकों से भर सकते हैं? सोचो सोचो। आपको इनमें से 4 बक्सों में लाल रंग और 3 बक्सों में नीला रंग इस तरीके से भरना है कि एक तरफ दूसरी तरफ का प्रतिरूप लगे। प्रश्न 3, चूहे की तरफ को बिल्ली की तरफ जैसा बनाइए। आप चूहे की तरफ में केवल 3 गेंदों को हिला सकते हैं। यहां पर पीले रंग की गेंदों का इस्तेमाल करके 2 चित्र दिए गए हैं। ये दोनों ही चित्र इस प्रकार हैं कि एक चित्र दूसरे का प्रतिरूप लगे। एक चित्र के सामने चूहे का चित्र बना है और दूसरे के पास एक बिल्ली का।
आपको चूहे की तरफ की गेंदों में केवल 3 गेंदों को हिलाकर उसे बिल्ली की तरफ वाले चित्र जैसा बनाना है। प्रश्न 4, अलग अलग आकार के कटआउट से दी गई आकृति में बिना जगह छोड़े और बिना एक दूसरे के ऊपर चढ़े आकृति को पूरा भरिए। यहां पर एक खाली षटकोण दिया गया है। शिक्षण संकेत, प्रश्न 1 में प्रत्येक चित्र अलग अलग हो सकते हैं। बच्चों को पता करने दें और उनके उत्तर के लिए तार्किक कारण बताकर अलग अलग उत्तर ढूंढने दें। पृष्ठ संख्या 186, रास्तों पर टाइल लगाना। यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें मेला बना हुआ है। यहां पर एक रास्ते पर कई टाइलें लगी हुई हैं। सोनी और अवि ने दादाजी का एक एक हाथ थामा हुआ है। सोनी कहती है, दादाजी, आशा है कि आपको चोट नहीं पहुंची होगी। दादाजी कहते हैं, लगता है मेरा पैर टाइलों के बीच की जगह में फंस गया है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने मेरा हाथ थाम लिया। आइए करते हैं। पहला, आकृतियों को बिना जगह छोड़े और एक दूसरे के ऊपर चढ़े बिना भरने के लिए रंगोमेट्री आकृतियों का उपयोग कीजिए। यहां पर 3 जगह दी गई हैं। ये जगहें वर्ग, आयत और षटकोण में दी गई हैं। ये खाली जगह है। आपको इनमें रंगोमेट्री आकृतियों का उपयोग करके इस तरीके से भरना है कि कोई जगह ना छूटे और कोई भी आकृति एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। शिक्षण संकेत, बच्चों के साथ अलग अलग फुटपाथों पर चर्चा करें जिन्हें वे देखते हैं। उन्हें बिना जगह छोड़े और एक दूसरे के ऊपर चढ़े बिना टाइलों से रास्ते बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 187, टाइलों से रास्ते बनाओ। यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में सोनी के पास कुछ टाइलें हैं जो उसने एक तरीके से लगाई हुई हैं। सोनी की टाइलों के रंग हैं हल्का लाल, गहरा लाल और मध्य में हरा। सोनी ने अपनी टाइलें वर्ग के आकार में जोड़ी हुई हैं। वहीं अवि की टाइलें हल्के नीले एवं पीले रंग की हैं। अवि की टाइलों की आकृति षटकोण जैसी है और अवि ने अपनी टाइलों को सोनी की टाइलों से अलग तरीके से लगाया है। सोनी और अवि ने अलग अलग आकृतियों को जोड़कर अपनी टाइलें बनाना शुरू किया है। आइए करते हैं। पहला, अपनी टाइलें बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक रंगोमेट्री आकृतियों का उपयोग कीजिए। अब टाइलों की मदद से अलग अलग रास्ते बनाइए। यहां पर एक आयत के रूप में एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें निचले बाईं ओर आरंभ लिखा है और ऊपरी दाईं ओर समाप्त लिखा है। आपको अपनी टाइलें बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक रंगोमेट्री आकृतियों का उपयोग करना है। प्रश्न 2, यहां दिए हुए रास्तों को बनाने का प्रयास कीजिए। यहां पर 5 अलग अलग चित्र दिए गए हैं जिसमें रंगोमेट्री आकृतियों का प्रयोग किया गया है। ये अलग अलग रंगों और आकृतियों की हैं। आपको इन टाइलों का प्रयोग करके रास्ता बनाना है। शिक्षण संकेत, बच्चे एक खाली कागज पर अलग अलग टेसलेशन बना सकते हैं और उनके काम को कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है। उनके साथ दोहराई जाने वाली इकाई पर चर्चा करें। पृष्ठ संख्या 188, बड़ा वाला झूला। यहां पर पृष्ठ के मध्य में सोनी और अवि का चित्र है। साथ ही मेले का एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चों की रेलगाड़ी है, अलग अलग दुकानें हैं और एक बहुत बड़ा वाला झूला है। इस झूले में बहुत सारे बच्चे झूल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। सोनी और अवि के बीच की बातचीत पढ़िए और उस जगह पर निशान लगाइए जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। यहां पर सोनी और अवि आपस में बात कर रहे हैं। सोनी कहती है, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं किस दुकान को देख रही हूं? ये कुल्फी के ठेले के पास है। अवि कहता है, वो जिस पर नीला झंडा है। सोनी कहती है, नहीं, वहीं से दूसरी दुकान पीली छत वाली दुकान के सामने। अवि कहता है, ओह, मैं समझ गया, जहां टोकरी में कठपुतलियां हैं। आइए खेलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सोनी और अवि के साथ बैठे हैं। आप किसी स्थान या दुकान के बारे में सोचिए और अपने मित्र को यह पता लगाने की चुनौती दीजिए कि आपके दिमाग में
कौन सी दुकान है? आप हाँ या ना में उत्तर देकर अपने मित्र को अनुमान लगाने में मदद कीजिए। पृष्ठ 189। दादा और दादी को ढूंढिए। इस पृष्ठ में सोनी, अवि और एक पुरुष का चित्र दिया गया है। साथ ही एक बहुत बड़ा स्पीकर या भोंपू भी बनाया गया है। सोनी और अवि के दादा दादी मेले में खो गए हैं। वे उनके नाम की घोषणा सुनते हैं। सोनी कहती है, चौपाल कहाँ है? अवि कहता है, अंकल, क्या आप हमें चौपाल ढूंढने में मदद कर सकते हैं? वो पुरुष कहता है, हम यहां रखे गए मानचित्र से चौपाल का पता लगा सकते हैं। भोंपू से आवाज आती है। सोनी और अवि के दादा दादी चौपाल में उनका इंतजार कर रहे हैं। यहां इस पृष्ठ के मध्य में मेले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के बाईं ओर अलग अलग चीजों को इंगित करके उनका छोटा चित्र बनाया गया है, जैसे कि पार्किंग कहाँ है, एटीएम, रेस्टोरेंट, दुकान, बड़ा वाला झूला, तालाब, खेल का मैदान और चौपाल। इस मानचित्र पर निकास के 2 रास्ते और प्रवेश करने का एक रास्ता इंगित किया गया है। एक पुरुष मानचित्र के अनुसार उसको उंगली दिखाते हुए कहता है, इस मानचित्र पर जगहों के नाम के साथ चित्र भी मौजूद हैं। झोंपड़ी की तस्वीर हस्तशिल्प की दुकानों को दिखाती है। शिक्षण संकेत। बच्चों को दिशाओं के बारे में जागरूक करने के लिए उनके साथ अलग अलग खेल खेले जा सकते हैं, जहां वे दिशात्मक संकेतों का पालन करके उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां कोई वस्तु रखी गई है। वे संकेतों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे 2 कदम अपनी दाईं ओर जाएं, 1 कदम आगे बढ़ाएं, 5 कदम पीछे लें, 3 कदम अपनी बाईं ओर लें आदि। पृष्ठ संख्या 190। आइए करते हैं। पहला, सोनी और अवि को मानचित्र पढ़ने और निम्नलिखित को ढूंढने में सहायता कीजिए। क, ये चिन्ह किस स्थान को दर्शाता है? यहां पर चौपाल का एक छोटा चित्र दिया गया है। आपको मानचित्र में इसे ढूंढने में सोनी और अवि की सहायता करनी है। रिक्त स्थान। ख, मानचित्र में उस चित्र पर गोला लगाइए जो खेल क्षेत्र को दर्शाता है। रिक्त स्थान। ग, ये चिन्ह अंग्रेजी का अक्षर P और एक छोटी सी गाड़ी किस स्थान को दर्शाता है? रिक्त स्थान। घ, मेले में कितने निकास मार्ग हैं? रिक्त स्थान। 2, अवि और सोनी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप भी उस रास्ते पर चलिए। क, नीले मार्ग पर चलिए। ख, हरे मार्ग से दाएं मुड़िए। ग, आपको अपनी दाहिनी ओर एक रेस्टोरेंट दिखाई देगा, वहां मत बैठिए। घ, लाल मार्ग की ओर बाईं ओर मुड़िए। अंग, सुनहरे मार्ग की ओर पहला बायां मोड़ लीजिए। रास्ते में जगह जगह दुकानें दिखेंगी। च, दुकानों से आगे बढ़िए, आपको चौपाल में दादा दादी मिल जाएंगे। 3, दादाजी को एटीएम जाना है, आप उन्हें चौपाल से एटीएम का रास्ता बताइए। यहां पर चौपाल से एटीएम का रास्ता बताने एवं लिखने के लिए एक रिक्त स्थान दिया गया है। पृष्ठ संख्या 191। आइए करते हैं। 1, सूरज कुंड मेले से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। इसमें एक रास्ता भूल भुलैया जैसा है और दूसरा सीधा बाहर चला जाता है। सोनी और अवि को मेले से बाहर निकलने के लिए भूल भुलैया वाला रास्ता पार करने में मदद कीजिए। यहां पर एक चित्र बना है जिसमें एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है और बीच में अलग अलग वस्तुएं एवं जानवर हैं, जैसे कि सांप, रुपया पैसा, हीरा, एक छोटा सितारा, एक छोटा कुत्ता, एक अनानास और एक छोटी सी बिल्ली। यहां चित्र के ऊपरी बाईं ओर सूरजकुंड मेले का एक रंग बिरंगा चित्र है। वहीं चित्र के निचले दाईं ओर दादा दादी और अवि और सोनी का चित्र है। आपको अवि और सोनी को मेले से बाहर निकलने के लिए भूल भुलैया वाला रास्ता पार करने में मदद करनी है। 2, आप भूल भुलैया से कैसे निकले? बताइए। रास्ते में आपको जो चीजें मिली उनके नाम लिखिए। यहां पर भूल भुलैया से निकलने वाले रास्ते को लिखने और रास्ते में जो चीजें मिली उनके नाम लिखने के लिए रिक्त स्थान दिया गया है।
संख्या कार्ड। यहां इस पृष्ठ पर बिंदुओं के 2 ग्रिड दिए गए हैं। संख्या कार्ड। यहां इस पृष्ठ पर छोटे छोटे समांतर बक्सों में संख्याएं लिखी गई हैं। ये संख्याएं 1 से 20 तक हैं। उसके बाद लिखी हुई संख्याएं हैं 30, 40, 50, 60। अगली पंक्ति में 70, 80, 90, 100। अगली पंक्ति में 200, 300, 400, 500 और अगली पंक्ति में 600, 700, 800 और 900। संख्या कार्ड। यहां पर एक समान कई छोटे छोटे बक्से बने हैं। बक्सों को जहां से काटना है उस पर एक रेखा बनाई गई है और एक छोटी कैंची भी बनाई गई है। बक्सों में लिखा है पहली पंक्ति में 4, 3, 2, 1। इसके बाद 8, 7, 6, 5। अगली पंक्ति में 12, 11, 10, 9। अगली पंक्ति में 16, 15, 14, 13। इसके बाद 20, 19, 18, 17, 60, 50, 40, 30। अगली पंक्ति में 100, 90, 80, 70। ऐसे ही 500, 400, 300, 200 और आखिरी पंक्ति में 900, 800, 700 और 600। भिन्न कार्ड। यहां पर वृत्ताकार आकृति के 3 चित्र हैं। पहले चित्र के मध्य में लिखा है पूरा। दूसरे चित्र के मध्य में एक रेखा बनाई गई है। दोनों हिस्सों में लिखा है आधा आधा। तीसरे चित्र में 2 रेखाओं से इस वृत्ताकार आकृति को 4 समान भागों में बांटा गया है। हर एक भाग में लिखा है चौथाई, 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 चौथाई। अगले चित्र में एक आयत बनी हुई है। इसकी पहली पंक्ति में कोई विभाजन नहीं है, उसमें लिखा है पूरा। दूसरी पंक्ति के मध्य में विभाजन है और दोनों हिस्सों में लिखा है आधा आधा। तीसरी पंक्ति में 4 समान विभाजन हैं और हर एक में लिखा है चौथाई, चौथाई, चौथाई और चौथाई। पृष्ठ के आखिरी भाग में 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में टैनग्राम है जिसमें अलग अलग आकृतियां हैं जो अलग अलग रंगों की हैं और दूसरे चित्र में 4 एक जैसे वर्ग बनाए गए हैं जो सभी हल्के बैंगनी रंग के हैं। यहां भी पृष्ठ के बाईं ओर एक रेखा बनाई गई है और उस पर 2 छोटी कैंचियां बनाई गई हैं जो बताता है कि आपको इस पृष्ठ में यहां से कैंची के माध्यम से अलग अलग आकृतियों को काटना है। भिन्न कार्ड। यहां पर 3 वृत्ताकार आकृतियां हैं। पहली आकृति को 2 रेखाओं के माध्यम से 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक हिस्से में संख्या लिखी गई है 1/4। दूसरी वृत्ताकार आकृति में एक रेखा का उपयोग करके इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। दोनों हिस्सों में लिखा है 1/2, 1/2। और तीसरी वृत्ताकार आकृति में कोई रेखा नहीं बनाई गई है। यहां पर मध्य में लिखा है 1। इसके अगले चित्र में एक आयत का चित्र है जिसकी सबसे पहली पंक्ति में कोई विभाजन नहीं है। इसमें लिखा है 1। अगली पंक्ति को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है। दोनों ही हिस्सों में संख्या लिखी है 1/2, 1/2। और तीसरी पंक्ति को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, यानी 1/4 के 4 भाग और हर भाग में यहां संख्या लिखी है 1/4। इस पृष्ठ के आखिरी भाग में 2 चित्र हैं। पहले चित्र में 4 एक समान छोटे वर्ग बनाए गए हैं। ये वर्ग हल्के बैंगनी रंग के हैं और चित्र के दूसरे भाग में एक टैनग्राम है जिसमें अलग अलग रंगों वाली आकृतियां हैं। यहां पर पृष्ठ की दाहिनी ओर एक रेखा बनी हुई है और उस पर 2 छोटी कैंचियां, ये बताने के लिए कि इस जैसी रेखा इस पृष्ठ पर जहां भी हो आपको वहां पर काटना है और इस आकृतियों के खेल को खेलना है। घन का नेट। निर्देश: बिंदु रेखाओं से काटिए और रेखाओं से मोड़िए। यहां पर अलग अलग वर्गों का प्रयोग करके एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ जगहों पर बिंदु रेखाएं हैं और कुछ जगहों पर सामान्य रेखाएं। जहां बिंदु रेखाएं बनी हैं आपको वहां से काटना है
और जहां रेखाएं बनी हैं वहां से इस चित्र को मोड़ना है। घनाभ का नेट। निर्देश: बिंदु रेखाओं से काटिए और रेखाओं से मोड़िए। यहां पर अलग अलग वर्ग और आयतों का प्रयोग करके एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ बिंदु रेखाएं हैं और कुछ सामान्य रेखाएं हैं। बिंदु रेखाएं जहां पर बनी हैं आपको वहां से इस चित्र को काटना है और जहां सामान्य रेखाएं हैं वहां से इस चित्र को मोड़ना है। बेलन का नेट। निर्देश: बिंदु रेखाओं से काटिए और रेखाओं से मोड़िए। यहां पर दो गोलाकार आकृतियों और एक आयत की आकृति से चित्र दिया गया है। इन सभी चित्रों में कुछ रेखाएं बिंदुओं से बनी हैं और कुछ सामान्य रेखाएं हैं। बिंदुओं वाली रेखाओं को आपको काटना है और सामान्य रेखाओं को मोड़ना है। शंकु का नेट। निर्देश: बिंदु रेखाओं से काटिए और रेखाओं से मोड़िए। यहां पर अलग अलग आकृतियों से एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ रेखाएं बिंदुओं की हैं और कुछ सामान्य रेखाएं हैं। बिंदु रेखाओं को आपको काटना है और सामान्य रेखाओं से इस चित्र को मोड़ना है। डाइन्स ब्लॉक। निर्देश: बिंदु रेखाओं से काटिए। आप गतिविधियों के लिए आवश्यकता अनुसार इस तरह के और ब्लॉक बना सकते हैं। यहां इस पृष्ठ में 3 डाइन्स ब्लॉक दिए गए हैं। एक डाइन्स ब्लॉक वर्गाकार है और बाकी के 2 आयत के आकार के हैं। बड़ा वाला वर्गाकार डाइन्स ब्लॉक अलग अलग सामान्य वर्गों को जोड़कर बना है। ये सभी हरे रंग के हैं। आयत वाली 2 आकृतियां पहली नीले वर्गों को जोड़कर बनाई गई है और दूसरी लाल वर्गों को जोड़कर। आपको बिंदु रेखा से काटना है। आप गतिविधि के लिए आवश्यकता अनुसार इस तरह के और भी ब्लॉक बना सकते हैं। डाइन्स ब्लॉक। निर्देश: बिंदु रेखाओं से काटिए। आप गतिविधियों के लिए आवश्यकता अनुसार इस तरह के और ब्लॉक बना सकते हैं। यहां पर अलग अलग समान रूप से बनाए गए वर्गों का प्रयोग करके एक बड़ी वर्गाकार आकृति बनी है और साथ ही साथ 2 आयत की आकृतियां बनी हैं। बड़ी वर्गाकार आकृति में सभी छोटे वर्ग जो समान हैं वो सभी हरे रंग के हैं और आयत वाली 2 आकृतियों में अलग अलग वर्ग पहली आकृति में नीले रंग के हैं और दूसरी आकृति में लाल रंग के। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।